बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। आज की नशिस्त में जिस पर मौजू पर हम बात करेंगे वो है तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात की ख़बरें आ रही हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से, उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये किस हद तक हकीकत है और किस हद तक अफसाना है। पूरे वीला को ज़रूर देखिएगा ताकि एंड के अंदर जो है जो नतीजा निकले वो आप देखिएगा कि नतीजा क्या निकलता है कि ये हकीकत है, ये अफसाना है। सबसे पहले जो इख्तलाफात की खबरें आई हैं उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जो वज़ीर शकील खां हैं उनके मुस्तफ़ी होने की खबर आई। उसके बाद जो पंजाब के सदर हैं हमाद खान, उनके मुस्तफ़ी होने की खबर आई। उसके बाद जो रिज़ाइन आया वो लाहौर के जो सदर हैं चौधरी असगर गुजर और लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जो हैं ज़ीशान रशीद साहब, उनकी आई। फिर पंजाब असम्बली के अंदर जो पार्लिमानी लीडर हैं फ़रत अब्बास साहब, उनके रिज़ाइन की खबरें आई। लेकिन ये सारी खबरें जो थी ज़ाहिर है कि एक सतह तक की थी, ये कोई बहुत ज़्यादा हाइप इनको नहीं मिली। एक आध दिन ये चली लेकिन मीडिया के अंदर उसके बाद हाइप नहीं हुई। उसके बाद जो ख़बरें आई वो फिर उसके बाद जो हाइप पकड़ी वो थी 22 अगस्त के जलसे की जो मुलतवी किया गया, पोस्टपोन किया गया, उस हवाले से थी। अच्छा, ये जो 22 अगस्त का जलसा पोस्टपोन हुआ है उसने तो जनाब पहले जो खबरें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, थोड़ा सा ये है वो है, तो उसको बैरिस्टर सैफ ने भी कहा और दूसरों ने भी कहा जो जिस तरह एक तरीका है कि नहीं जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर PTI के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के शोशे हैं, ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन 22 अगस्त के जलसा जो पोस्टपोन हुआ और जिस तरीके से पोस्टपोन हुआ है उसने फिर इस सारे मामले को जो है ना वो मज़ीद हवा दी और इख्तलाफात की खबरें जो अंदर थी वो भी बाहर आना शुरू हो गई, बल्कि जो खबरें नहीं थी वो भी बन गई एक किस्म की। आप ये देखें, सबसे पहले तो ये हुआ कि जनाब आज़म स्वाति साहब सुबह 7 बजे जो है वो जेल में मिलने गए हैं खान साहब को। अच्छा जी, खान साहब को जेल में मिलने गए हैं, उसमें बाद वापस आके उन्होंने कहा कि जी पोस्टपोन करने का खान साहब ने कहा। बात ये आ जाती है कि थोड़ा सा इख्तलाफा से हट के जो बात करेंगे कि जनरल फैज़ साहब की जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद बेचारी हुकूमत, मैं बेचारी हुकूमत कहूँगा, उन्होंने कहा कि जनाब अब खान साहब की जो सहूलतकारी है ना उसको दी एंड लग गया है। मैंने अपने गुज़िश्ता वीकला के अंदर कहा था के अंदर कि बहुत सारे मौके के अंदर जो है ना वो कहा गया कि जनाब अब सहूलतकारी को दी एंड लग गया है खान साहब की, लेकिन उसके बाद फिर सहूलतकारी जारी रही। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद भी कहा गया कि जनाब अब जो है ना वो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया, सिर्फ जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि जो अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल थे वो भी और 3 ख़वातीन भी जो मोहतरमा बुशरा बेगम और इमरान खान साहब के दरमियान रब्ताकार थी वो भी पकड़ी गई वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब दी एंड लग गया। लेकिन अब वो जो सोचने वाले हैं वो कहते हैं कि जनाब वो कौन से राब्ते थे कि जिसके अंदर खान साहब को रात को पता चल गया कि जनाब अगर जलसा किया तो कुछ होगा, 9 मई जैसा दूसरा वाक़या हो सकता है। फिर वो कौन से राब्ते थे कि जिनको बुरे कार ला के खान साहब ने जनाब पैगाम भेजा और आज़म स्वाति साहब को कि आए दफ्तर मिले। फिर वो कौन से राब्ते थे या यूँ कह के सहूलतकारी थी कि जो सुबह सुबह 7 बजे जो है वो जेल के दरवाजे खुल गए। बात ये आ जाती है कि अगर कोई काम करना है किसी ने भी तो उसका कोई तरीका होता है ना, कोई इतनी ये कोई एकदम तो हर चीज़ हुई नहीं है। सब कुछ पता था कि जनाब अगर मजहबी तंजीम के कुछ कारकुन बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, ओके बैठे हुए हैं, तो आप एक दिन पहले यानी सिर्फ 12 घंटे पहले या 14 घंटे पहले आप स्वाति साहब को जेल में भेज देते, ना कोई खबर बनती, ना कोई ढोल पीटे जाते, ना कोई सवाल उठता, ना कोई खदशात होते कि जनाब ये क्या। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जनाब वो गवर्नमेंट के वजीर मशीर जो एक दिन पहले तक बड़ी बड़के मार रहे थे कि जनाब नेटवर्क पकड़ा गया जनरल फैज़ के, हुआ जनाब इसका जो 9 मई का मास्टरमाइंड थे वो जनाब मोरे थे जनरल फैज़ इमरान खान के, या इमरान खान जनरल फैज़ साहब के मोरे थे। अब उनसे सवाल हो रहा था कि भाईन सवेरे सवेरे 7 बजे जो स्वाति साहब ने मुलाकात की है ये क्या चक्कर है। अब वो शर्मिंदा सा कोई जवाब नहीं, यानी हुकूमती वज़रा मुशरा के पास कोई जवाब नहीं। तो ये कम से कम जो इस तरह की बातें हैं करनी है, कोई तौर तरीका होता है ना उसका करने का, ताकि ढोल जो है ना वो ना पीटे जाए। अच्छा जी, ये जो जलसा मुलतवी हुआ इसके बाद क्या हुआ कि जनाब अलीमा खान साहबा ने जो है वो बड़ी सख्त लाइन ली इसके ऊपर। लेकिन अलीमा खान साहबा से भी पहले जो था वो कारकुनों ने बड़ी सख्त लाइन ली और कारकुनों ने खैबर पख्तूनख्वा की जो जितनी क़यादत थी, ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब जो थे उन्हें आड़े हाथों लिया, क्योंकि ज़ाहिर है हेड वही कर रहे थे, बड़के भी वही मार रहे थे। अच्छा, उस शेर अफजल मरवत साहब ने तो जनाब उसके ऊपर माजरत कर ली कि मैं आगे कोई जो है ना वो बयान नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी 22 अगस्त का जो जलसा है उसकी जिम्मेदारी खान साहब ने मुझे दी। मैं जेल में गया तो उन्होंने हाथ मिला के मुझे गले मिलाया। अच्छा, ये गले मिलने वाली जो कहानी थी इसके ऊपर भी जो था ना वो भाईजान
जिसे कहते हैं डेंट डाल दिया। अलीमा खान साहबा ने जब वो जेल में से मिल के आई तो उन्होंने कहा भाईजान सिर्फ हाथ मिलाया शेर अफजल मरवत साहब ने, गले शले कोई नहीं मिले कि वो इतना जो है ना नहीं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आइंदा मैं कोई दावा नहीं करूँगा। तो अलीमा खान साहबा ने जो है वो बड़े आड़े हाथों लिया। उसके बाद अलीमा खान साहबा ने एक और कदम उठाया कि वो खैबर पख्तूनख्वा दौरे के ऊपर चली गई। पेशावर विजिट के दौरान उन्होंने कारकुनों से भी मुलाकात की। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने जो क़यादत थी खैबर पख्तूनख्वा की, उसके ऊपर जब तनकीद की है तो यूसुफ जई साहब ने अलीमा खान साहबा के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की। अब क्या हुआ कि ये जो जलसा मुलतवी हुआ है इसके ऊपर जो बताने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ठीक है, बानी पीटीआई ने जेल से पैगाम भेजा, स्वाति साहब से मुलाकात की कि ये जलसा पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन असल बात ये है कि ये कोई 9 मई 6 मई या कोई जो मजहबी एक सियासी जमात थी उसके कोई कारकुनों वाला मसला नहीं था, बल्कि असल प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत कोशिश के बावजूद भी 2-2.5-3 हज़ार से ज़्यादा बंदा नहीं हो पा रहा था। सरकारी इदारों के बुलाने के बावजूद नहीं हो पा रहा था, इसलिए मजबूरी बन गई थी। लेकिन बहरहाल अब यह है कि 8 सितंबर को खान साहब ने कहा कि जी वो जलसा हमने ज़रूर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब नेक्स्ट जो है वो 8 सितंबर को इसमें देखा जाएगा। लेकिन वो बात वो इख्तलाफात की हो रही थी कि उसके बाद यूसुफ जई साहब ने, जिस तरह मैंने कहा कि अलीमा खान साहबा के ऊपर जो है वो तनकीद की कि उन्हें जो है तंजीमी मामलात के अंदर इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, ये दखल अंदाजी जो है ना ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, उसके बाद जनाब सोने पे सुहागा मज़ीद सितम ये हुआ कि अलीमा खान साहबा की एक ऑडियो आ गई जिसमें वो मोहतरम बुशरा बेगम जो है उनके ऊपर उनके लते ले रही हैं, उनके ऊपर वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तनकीद कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जब ये हुई तो लोगों ने कहा कि जनाब ये 2 ख़वातीन की तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए 2 ख़वातीन की जंग है। लेकिन इसे आप जो मर्ज़ी कह लें, इससे जलसा जिस तरह मुलतवी हुआ, उसके बाद जिस तरह आपस के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो इसके अंदर तहरीक इंसाफ को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो नुकसान पहुँच रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर मैं आपको ये बताऊँ कि मज़ीद जो नुकसान है वो ये पहुँच रहा है कि एक तो ज़ाहिर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ के अंदर है, दूसरा ये कि इसे जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही, तीसरा ये है कि खान साहब को जो जेल से बाहर लाने के जितने सोशल मीडिया के ऊपर दावे थे ना, जो खान साहब का जो एक नाम जिस तरह कहते हैं बिक रहा था और वो बेच रहे थे और लोग ख़रीद रहे थे, जो खान साहब के फ़ैन क्लब है, वो सारे के सारे जो है ना वो झूठे साबित हो गए। जो कह रहे थे चंद रोज़ बाद जनाब बनी गाला में मुंतकिल हो जाएंगे, ये वो फलान जो थे। अब एक और चीज़ जो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा सेटबैक है वो ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है मकसद। तो तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा किया कि आज के दौर के अंदर मीडिया की बड़ी वैल्यू है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब वो सोशल मीडिया को जो बहुत ज़्यादा मजबूत किया ना, वो सोशल मीडिया बैकफायर जो है ना करने लगा है। क्यों कि सोशल मीडिया के ऊपर मुतवातर या तो सच्ची खबरें होना तो वो चलो ठीक है, लेकिन मुतवातर जिस तरह मैंने कहा कि खान साहब का नाम बेचने के लिए जो झूठी खबरें थी वो फैलाई जा रही थी, जो मनफी खबरें थी पूरे पाकिस्तान के अंदर वो फैलाई जा रही थी, तो लोग एक ही किस्म की खबरों से ज़ाहिर तंग आ जाते हैं। मेरा अपना ज़ाती जो तजर्बा ज़ाती इल्म की नॉलेज की बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो पहले बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पीटीआई का देखते थे और उसके ऊपर भरोसा करते थे, अब उन्होंने वो देखना कम कर दिया है। और ये जो व्यूशिप की कमी है सोशल मीडिया के अंदर, ये भी तहरीक इंसाफ को बेइंतहा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि यही तो एक मजबूत था ना। बाकी जहाँ तक बात है कि बंदे लाने की, तो सोशल मीडिया के ऊपर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर लिया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ ने जनाब अपनी जो तंजीम साजी थी वो नहीं की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके पास ज़ाहिर है कि जब वो आते हैं उनके पास अहदेदारी नहीं है जो बंदा इकट्ठे करें। सेकंड नंबर के ऊपर मैं बार बार जो है अपने वीलॉग में एक चीज़ बात करता हूँ, बार बार करता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वकला बरादरी के हाथ में, जबकि वकला बरादरी जो है उसका माइंडसेट कुछ और होता है। जब तक तहरीक इंसाफ की क़यादत सियासी बंदों के हाथ में नहीं आएगी, सियासी लीडरशिप के हाथ में नहीं आएगी, उस वक्त तक भी ये क्राइसिस रहेगा कि आप जलसे अनाउंस करते हैं। ये कोई पहली दफ़ा मुलतवी नहीं हुआ, ये 5वीं दफ़ा मुलतवी हुआ है। आप मुलतवी करते चले जाएंगे, क्यों? आपके पास बंदे नहीं आएंगे। ये बंदे सियासी क़यादत निकालती है। अदालतों में जंग लड़ने वाले जो हैं वकील जो हैं वो नहीं निकालते। अब एक तरफ पार्टी इख्तलाफात हैं, दूसरी तरफ सबसे मजबूत हथियार सोशल मीडिया पर अवामी पजीराई में कमी आ रही है, और तीसरी जानिब जो सोशल मीडिया पर बताई जाने वाली मुतवक्का कामयाबियों के हसूल में मुकम्मल नाकामी जो हो रही है,
ये सब आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और अब ये देखना है कि इस चैलेंज से तहरीक इंसाफ किस तरह निपटती है। आज तक के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।